मध्य प्रदेश की एक एडिशनल महिला जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए अपना पद छोड़ दिया है, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिला जज ने अपना इस्तीफा 15 जुलाई को ही दे दिया था। खबर है कि इस बारे में महिला जज ने राष्ट्रपति, देश के कानून मंत्री और मुख्य न्यायाधीश यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी शिकायत भेजी है। इस मुद्दे पर एनडीटीवी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस आरएम लोधा से बात की। उन्होंने साफ किया कि हालांकि उन्हें अभी आधिकारिक तौर से शिकायत नहीं मिली है, लेकिन इस मामले में वो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज से रिपोर्ट मांगेंगे और उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। एनडीटीवी से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से वो रिपोर्ट मांगेंगे, आधिकारिक तौर पर शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे और संस्था की बेहतरी के लिए पूरी कोशिश करेंगे। ये बात उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत में कही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आशीष भार्गव फोन लाइन पर हैं। आशीष, बेहद गंभीर और चिंताजनक मामला जहां न्यायपालिका की साख ऐसा लग रहा है कि दांव पर है। एक जज ने दूसरे जज पर यहां पर यौन शोषण का, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि अभी तक उन्हें आधिकारिक तौर पर शिकायत नहीं मिली है, जबकि खबर है कि 15 तारीख को ही इस्तीफे के साथ शिकायत भेजी गई थी। जी देखिए, शिकायत सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुकी है, लेकिन चीफ जस्टिस तक नहीं पहुंची है। आज वो शिकायत पहुंचेगी चीफ जस्टिस आरएम लोधा के पास और उसके बाद निश्चित तौर पर कुछ न कुछ कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर होगी। लेकिन जिस तरह आप कह रहे थे कि एक बड़ा चौंकाने वाली खबर भी है और आरोप जिस पर है वो हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज है, जिसने आरोप लगाया वो खुद मध्य प्रदेश जज है। तो निश्चित तौर पर एक ऐसा मामला है जिस पर पिछले कुछ वक्त से लगातार जुडिशरी के ऊपर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं और ये उन्हीं आरोपों में से एक और आरोप है जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों पर इस तरह के आरोप लग चुके हैं लॉ इंटर्न के द्वारा। तो निश्चित तौर पर अब ये जो मामला सामने आया है ये काफी गंभीर है और अब देखना ये होगा कि आखिरकार इस शिकायत पर किस तरह की और कब कार्रवाई होती है। जी आशीष, यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि इस महिला एडिशनल जज ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले क्या चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से बात नहीं की होगी? क्या उन्हें शिकायत नहीं की होगी? क्या वहां पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई? इसे लेकर कुछ खबर? जी देखिए, जो महिला जज है उन्होंने जो चिट्ठी लिखी है, अपनी शिकायत दी है, उसमें भी ये साफ तौर पर कहा है कि उन्होंने कई बार जो मध्य प्रदेश चीफ जस्टिस हैं हाईकोर्ट के उनसे कंप्लेन की, उनसे मिलने का वक्त मांगा, लेकिन किसी ने भी उनकी शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। तो निश्चित तौर पर जब वो परेशान हो गए तो उसके बाद उनको ये कदम उठाना पड़ा और अब मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। आशीष, बहुत गंभीर बात है कि एक जज दूसरे जज पर उत्पीड़न का आरोप, यौन उत्पीड़न का आरोप लगाता है और चीफ जस्टिस जैसा कि शिकायत में आप बता रहे हैं कि उन्होंने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में इस पर कुछ एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से इस महिला एडिशनल जज को अपना पद छोड़ना पड़ा है। इससे पहले कई जजों पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे हैं, लेकिन यहाँ एक जज द्वारा दूसरे जज पर यह आरोप लगाना क्या अपने आप में एक पहला मामला है? जी देखिए, ये एक देखने वाली बात है क्योंकि एक बड़ा गंभीर मामला है। तो निश्चित तौर पर और जो एक पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में चल रही है एक लॉ इंटर्न के द्वारा, जिसने खुद एक सुप्रीम कोर्ट के जज पर आरोप लगाए थे और साथ में ये कहा था कि एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए कि जो इस तरह के शिकायतों को डील कर सके जुडिशरी के भीतर। इस तरह की कोई शिकायत आती है तो उस पर किस तरह का एक्शन होना चाहिए, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए, वो तमाम चीजें। तो निश्चित तौर पर एक गंभीर आरोप है, आरोप लगाने वाले भी जज है और आरोप जिन पर है वो भी एक हाईकोर्ट में जज है। तो निश्चित तौर पर अब कार्रवाई क्या होती है, अब ये जब आज का दिन वो शिकायत चीफ जस्टिस के पास पहुंचेगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक एडिशनल महिला जज ने यौन उत्पीड़न से परेशान होकर इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने यौन उत्पीड़न के ये आरोप मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर लगाया है, लेकिन गौरतलब है कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस से भी शिकायत की गई थी, लेकिन वहां ऐसा लगता है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई या जो कार्रवाई हुई उससे असंतुष्ट होकर इस महिला जज ने पद छोड़ा है।